जोधपुर जिले के अंदर एक गांव है इंद्रोका, जो रियासत काल के अंदर चौहान वंश की खींची शाखा के राजपूतों की जागीर में था। तो आज के इस वीडियो के अंदर जानिए इंद्रोका गांव और चौहान वंश की खींची शाखा का संक्षिप्त इतिहास, और देखिए इंद्रोका गांव और इंद्रोका फोर्ट के खूबसूरत दृश्य। इंद्रोका गांव जोधपुर जिले में जोधपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर दूर ओसियां और जोधपुर के मध्य बसा है। रियासत काल में ये गांव चौहान राजवंश की खींची शाखा की जागीर में था। चौहान वंश की खींची शाखा में समय समय पर कई महान योद्धा हुए हैं। इंद्रोका व आसपास के गांवों के खींची राजपूतों ने मारवाड़ रियासत के लिए एक से बढ़कर एक बलिदान दिए हैं। इनमें मुकंदास जी खींची का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। मुकंदास जी खींची वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ के महत्वपूर्ण सहयोगी थे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं चौहान वंश की खींची शाखा की उत्पत्ति का इतिहास। खींची शाखा री उत्पत्ति चौहान शाखा जो हमारी मूल शाखा चौहान है, चौहान हमारी मुख्य 24 शाखा में है। उन 24 शाखा में प्रमुख शाखा खींची शाखा भी एक है। और आ 7वीं सदी में जब चौहान सांबर माते काबीजा और उन टाइम खींची शाखा री उत्पत्ति हुई। चौहान वंश की खींची शाखा के नामकरण को लेकर भी इतिहास में एक रोचक कहानी प्रचलित है। कहवे है कि खींची शुरू में बड़ा वीर योद्धा और बहादुर हा, और उन टाइम जो भी मुगल आक्रांता होता या और उन टाइम जो भी युद्ध काल या जो बिखेरा दिन होता, उनमें बात बात माते तलवार खींच लेता या युद्ध वास्ते आतुर होता। इन वास्ते खींची ही कहलाया। युद्ध के लिए आतुर और बात बात में तलवार खींचने के कारण इनके चौहान पूर्वज खींची कहलाए। इस तरह चौहान वंश में खींची शाखा का उदय हुआ। चौहान राजवंश की राजधानी राजस्थान में सांबर में थी, जहां से इस राजवंश के अनेक योद्धाओं ने देश के विभिन्न भागों में राज्य किया। इसी तरह सांबर से खींची शाखा ने गागरोन में राज्य स्थापित किया। गागरोनो अचलदास जी खींची रे टाइम करीब विक्रम संमत 1423 में अचलदास खींची होशंगशा गौरियों जो युद्ध हो, होशंगशा ने पराजित करियो और वीरगति ने प्राप्त होया। उन्हें बाद खींची उठूँ गागरोनो निकलिया, और वहाँ कुछ जिनमें मेन हा सारंग जी और मेलो जी, वे मारवाड़ आया। और उन टाइम मारवाड़ में भी राव रिडमल रो राज हो, राठौड़ा रो राज हो, और राव रिडमल चित्तौड़ जो शासक था वहाँ युद्ध में पराजित हो गया। और मंडोर उन दौरान जोधपुर की स्थापना नहीं हुई ही, राठौड़ा रो राज मंडोर माते हो, और मंडोर माते मेवाड़ रा सिसोदिया काबीजा। उन दौरान ही अचलदास जी रा बेटा अटे मारवाड़ आया, और राव रिडमल रा बेटा राव जोधा ने सहयोग दियो, हमारे साथे लड़िया और वापस मंडोर माते राव जोधा ने काबिज करिया। उन दौरान वे जो मारवाड़ में आया। तो मारवाड़ के महीने पर जोधा जी आप लोगों ने कितनी जागीर दी? उन दौरान राव जोधा खींचारे मतलब सहयोगों अटारो वापस राज मारवाड़ रो राज हासिल करियो, और खींची उन टाइम माने उन विखे में साथ दियो। इन वास्ते जोधपुर में खींचिया ने 12 गांव री जागीर राव जोधा दी। अच्छा, वो आपको जो गांव है इंद्रोका, इनकी स्थापना कब हुई? जोधपुर स्थापना रे समकालीन मतलब ईस्वी सन 1423 रे मायने ही सारंग जी और शंकरदास जी वे नारवार इंद्रोका 2 गांव बसाया, जिनमें नारवो शंकरदास जी बसायो और इंद्रो को सारंग जी बसायो। इन वास्ते माने अठे सारंगोत खींची भी कहवे। अच्छा, वर्तमान के महीने अठे इंद्रोका के महीने खींचा का कितना परिवार है, कितना पाना मतलब अलग अलग? इंद्रोका में मुख्य 4 पाना आबार है, और इनमें करीब 450 रावड़ा अटे है, और वे सब इंद्रोका में विराजे। तो अठे आज़ादी के बाद के महीने जगह खींची है आपके इंद्रोका के महीने, हमू भी कोई अच्छी पोस्टा पर कोई गया है?
हाँ, आज़ादी के बाद भी भारतीय सेना में भी, पुलिस में भी और हर सरकारी महकमे में 18 खींची बहुत ही महत्वपूर्ण पदा माते काबिज रहा है। अच्छा, एक मुकुंदास जी खींची आपका पूर्वज रियड़ा है, बा के बारे में भी कुछ बताओ। मुकुंदास जी खींची रो जन्म विक्रम संवत 1689 में मेड़ावास गांव में हुयो और वे उन दौरान जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी रे समकालीन हा और महाराजा जसवंत सिंह जी जमरूद जो अबार अफगानिस्तान में है उठे वीर गति ने प्राप्त होया। हमारा उन टाइम राजकुमार अजीत सिंह जी जकारो जन्म भी उठे जमरूद में हुयो, वाने औरंगजेब कैद कर लिया हा। तो दुर्गादास जी और मुकुंदास जी खींची दो ही अपनी योजना बनाई और उन योजना के तहत बाल राजकुमार अजीत सिंह जी ने औरंगजेब री कैदों मुक्त करा और अटे लाया और 12 बरस तक सिरोही कालंदरी 18 जो है पहाड़ है वाने अज्ञातवास में राखिया। उनमें मेन मुकुंदास जी तो बाल राजकुमार अजीत सिंह जी री शिक्षा और वाने वापस क्षत्रियोचित गुण सिखाउण में आपरो पूरो टाइम दियो और दुर्गादास जी अटे मारवाड़ राज में अटारी स्थिति ने संभाली और अटारा जो भी सामंत था माने सबने एकत्रित कर और वापस अजीत सिंह जी ने जोधपुर राज माते काबिज करने वास्ते मुकुंदास जी खींची और दुर्गादास जी राठौड़ दोनों हमारी मेहनतों हमारे प्रयासों और माने महाराजा अजीत सिंह जी ने जोधपुर राज दिलायो। गांव के मध्य चौक पर वीर वर अचलदास जी खींची का स्मारक बना है। इतिहास शोध के लिए भी गांव में खींची चौहान इतिहास शोध केंद्र बना है, जिसने इतिहास की कई पुस्तकें प्रकाशित की है। गांव के बाहर एक प्राचीन तालाब है, जिसकी पाल पर विभिन्न खींची योद्धाओं की छतरियां यानी स्मारक बने हैं। इनमें से कई स्मारक जीर्ण हो चुके हैं, जिनके जीर्णोद्धार को लेकर सरपंच और ग्रामीण प्रतिबद्ध नजर आए। हमने गांव के उप सरपंच महेंद्र सिंह जी से इनके जीर्णोद्धार को लेकर चर्चा भी की। योजना तो यूँ है हुक्म कि मैं 6 महीनों ट्राई कर रहा हूँ, तो 1-2 ठेकेदारों ने ले गया तो वे कहो खाली कुछ अमाउंट 1-2 लाख के अंदर कर देंगे, पर वो बता रहा था खाली पैच वर्क, तो वो तो होगी कहीं सिल्क पे टाट का पैबंद वाली बात, तो मज़ा नहीं आता। तो फिर हमने किले से एक अच्छा जो कारीगर है इसका काम करता है उसको बुलाया था। उसने बजट दिया 20 से 25 लाख का, जो थोड़ा हमारे कैपेसिटी के बाहर था। तो इसके लिए अभी हमारे गांव की प्लानिंग चल रही है, होती कोशिश। मेरा टेन्योर है 2-2.5 साल अभी बाकी, तो बाकी गांव के सारे मंदिर तैयार करवा दिए हैं। ये बस स्टैंड आपके सामने तैयार हो रहा है। जो सार्वजनिक जगह हैं गांव की 90% तो तैयार हो गई है। मंदिर का हमारा बजट है 50 लाख का, तो गांव वालों ने कहा है कि अपन इकट्ठे कर लेंगे, मंदिर तैयार करेंगे, उसको लाल पत्थर में मतलब उस पर वो चिपका देंगे पत्थर, या ऐसे लगेगा लाल पत्थर का। तो छतरियों के लिए हमने बुलाया था वहाँ से किले से, बट वो बहुत महंगा पड़ रहा था। तो इसके लिए आप कोई राय दें, को अच्छा कोई ठेकेदार हो आके हमें बजट बता दे तो इसको भी साथ साथ तैयार करवा देंगे। गांव में शिक्षा के लिए स्कूल है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। किसानों की सुविधा के लिए पटवार घर और किसान सेवा केंद्र है। ग्राम सेवा सहकारी समिति और बैंकिंग के लिए यूनियन बैंक की शाखा भी है। और सबसे खास बात यह है कि ये सभी सुविधाएं पंचायत के एक ही कैंपस में बनी है। भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र के नाम से इंद्रोका ग्राम पंचायत का शानदार पंचायत भवन बना है, जिसमें बना खूबसूरत सरपंच कार्यालय आपको शायद ही किसी पंचायत में देखने को मिले। हमारी टीम जब कवरेज करने गई तब उप सरपंच महेंद्र सिंह जी खींची ग्रामीणों के साथ गांव की विकास योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इंद्रोका गांव में बने इस खूबसूरत फोर्ट में होटल बना है, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों के साथ फिल्म व गानों के एल्बम्स बनाने वाले कलाकार शूटिंग के लिए आते रहते हैं। इंद्रोका फोर्ट की छत से शाम के समय सनसेट की मनोरम छटा देखते ही बनती है और इस छटा में 4 चांद लगा देते हैं सामने पठार पर लगे पवन ऊर्जा के बड़े बड़े पंखे। जब हम फोर्ट की कवरेज करने गए तब फोर्ट में इंस्टाग्राम पर प्रसिद्ध मोना राठौड़ अपने पति के साथ किसी राजस्थानी गाने की शूटिंग कर रही थी। तो ये थी इंद्रोका गांव
और इंद्रोका फोर्ट की जानकारी। अगले वीडियो में फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तब तक बने रहें शौर्य गर्जना और ज्ञान दर्पण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।